इसको पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ देसी डिफेंस प्रोडक्शन अप 12% क्रॉसेस 1 लाख करोड़ मार्क। देखो, डिफेंस प्रोडक्शन का जो पॉइंट है ना, वो हमेशा से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है। अगर भारत की इकोनॉमी की बात की जाए तो भारत अपना एक लार्जर अमाउंट ऑफ मनी खर्च करता है इंपोर्ट करने में। हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट, याद है तुम लोगों को, बीओपी। और बीओपी हम लोगों ने देखा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो पार्ट था करेंट अकाउंट के अंदर, याद है, करेंट अकाउंट के अंदर हम लोगों ने देखा विजिबल और इनविजिबल गुड। ओके, विजिबल गुड के अंदर हम लोगों ने देखा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, देखा था ना। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि हम लोग हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, यानी हमेशा घाटा में रहते हैं। ये बात की थी ना हम लोगों ने। क्यों डेफिसिट में रहते हैं? मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द मनी तो हमारा क्रूड ऑयल बाई करने में चला जाता है, ठीक है, कच्चा तेल खरीदने में हमारे पैसे चल जाते हैं, और उसके बाद फिर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में हमारा पैसा चल जाता है। चाहे तो हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, 2 पंखा लगा हुआ, क्या नाम है उसका, चिनूक, ओके, 2 उसमें तुम्हारे रोटर्स लगे रहते हैं। यूएसए से खरीदा है हम लोगों ने। रफाल हम लोगों ने कहाँ से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है, ठीक है। मिग हो गया या फिर तुम्हारा सुखोई हो गया, रशिया से खरीदा है। तो जितना ज़्यादा हम लोग बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ते जा रहा है, और उतना ज़्यादा हम लोगों को कैपिटल अकाउंट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी कि बाहर से कर्जा लेना पड़ता है ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रहे वो स्थिर रह सके। समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा रिलेट कर दिया ताकि तुम लोग समझ सको इस पॉइंट को। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल कुछ और कह रहा है। आर्टिकल का कहना है कि वैल्यू ऑफ देसी डिफेंस प्रोडक्शन अप 12%, यानी कि भारत अब क्या कर रहा है, थोड़ा अपना गियर चेंज कर रहा है। भारत गियर चेंज करके क्या बोल रहा है कि मेक इन इंडिया करेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। देखते हैं, पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन क्रॉस्ड द 1 लाख करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022-2023। मतलब कि हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का पहली बार भारत ने क्रॉस किया। इतना का डिफेंस प्रोडक्शन भारत ने किया, विच इज 12% हाइयर देन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल से 12% का हाइक हम लोगों ने लिया है। दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडियाज प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन। Okay, next. The defense minister said the value of the defense production currently stand at 1,06,800 crore for the 2022-23 fiscal year. It will go further up once the data is received from the remaining private defense industry. ये और ज़्यादा जाएगा जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी हम लोग जोड़ देंगे। द फिगर वाज ₹95,000 करोड़ इन द 2021-22 फिजिकल ईयर, ठीक है। 95,000 करोड़ पिछले साल था, इस साल 1,06,000 करोड़ हो गया है, और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब हम लोग ने जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं उनका भी डाटा को जोड़ देंगे। तो the government is working with defense industry and their association to remove the challenge faced by them and promote defense production in the country. यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो बॉटलनेक है, ओके, उसी को तो हटाने का काम किया जा रहा है कि क्यों हम लोग नहीं प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, देश में ही क्यों नहीं सारा चीज का प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो भारत काम कर रहा है, द गवर्नमेंट इज वर्किंग विद डिफेंस इंडस्ट्री, ओके, और जो भी चैलेंजेस हैं उसको हटाने का काम कर रहा है ताकि डिफेंस प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। चलो, ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म एम्ड एट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो, बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें अगर बिजनेस करने के लिए ईजीनेस नहीं होगा ना, तुम बिजनेस नहीं करोगे, तुम चुपचाप जाके किसी दूसरे के लिए 10,000 रुपये में काम करोगे, ठीक ना। तुम क्यों अपना माथा खराब करोगे अगर तुम्हें एक चीज का प्रोडक्शन करने के लिए 100 जगह तुम्हें साइन की जरूरत होगी। यहाँ पर जाओ, वहां पर जाओ, वहां पर जाओ, ठीक ना, ये कानून है, वो कानून है, इस राज्य में ये कानून है, उसके वजह से तुम यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हो, जमीन नहीं खरीद सकते हो, फैक्ट्री नहीं बना सकते हो, फैक्ट्री में तुम इतना ज्यादा इस चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। 1000 प्रॉब्लम रहते हैं। और फैक्ट्री चालू भी कर दिया तो कोई आके बोलेगा तुमको कि ये पैसा निकालो, यहाँ पर काहे बनाया फैक्ट्री, या फिर मेरा घर का 4 लोग को नौकरी दो।
So there could be hundreds of problem, hundreds of hurdles in your life if you are going to start a business. ठीक ना? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या करता है, ऐसे निवेशकों के लिए राह आसान करता है. ओके, पॉलिसी में चेंज करता है. इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एमएसएमई, ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स आर कमिंग फॉरवर्ड इन डिफेंस डिजाइन. देखो याद रखो, भारत में स्टार्टअप बढ़ रहा है. वो स्टार्टअप नहीं पकौड़ा तलना, पुचका, बीएससी पुचका वाली, ठीक ना, यूपीएससी चौमीन चाट, यूपीएससी चाय वाला कल को 4 दिन पढ़ के बोलेगा कि यूपीएससी का तैयारी किए थे, आप चाय बेच रहे हैं, यूपीएससी चाय वाला. नो, दैट इज नॉट स्टार्टअप. स्टार्टअप ऐसे ऐसे हैं जो इसरो के साथ काम कर रहे हैं. ओके, ऐसे ऐसे स्टार्टअप हैं जो इसरो के साथ रॉकेट बनाने में काम कर रहे हैं, सैटेलाइट का बिल्डिंग कर रहे हैं, ओके, डिफेंस डिजाइन कर रहे हैं. एक मैं देख रहा था शार्क टैंक में, एक नया कंपनी आई थी जो कि ड्रोन्स बना रही है, असेंबल ही कर रही है लेकिन कुछ पार्ट फिर इंडिया में भी बना रही है. ओके, तो इनोवेशन हो रहा है, डिजाइनिंग हो रही है, और इसके लिए भारत सरकार भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. नाउ डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, देयर इज ऑलमोस्ट 200%. कितना? 200% का, बाप रे, 200% increase in the number of defense license issued to the industry in the last 7 to 8 year by the government. 200% का इंक्रीमेंट है लाइसेंस देने में. यानी इतने प्लेयर अब इंटर कर रहे हैं इस फील्ड में. हम बनाएंगे ड्रोन, बनाएंगे हम, बनाएंगे तुम्हारा अलग सा एक मिसाइल बनाएंगे, डायरेक्ट पाकिस्तान में जाके चुन के मारेगा. ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, बन सकता है, क्यों नहीं. इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑल्सो रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ ₹15,000. देखो एक्सपोर्ट भी तो बढ़ रहा है ना. इंडिया का एक्सपोर्ट, भारत क्या, मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया एक्सपोर्ट के बारे में. भारत क्या एक्सपोर्ट करना चाह रहा है दुनिया को? भारत ब्रह्मोस के बारे में बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है कि कुछ नहीं बेचेंगे, ब्रह्मोस तो बेच देंगे, क्योंकि ब्रह्मोस को फिलीपींस ने खरीद लिया. जब ब्रह्मोस को फिलीपींस ने खरीद लिया, ठीक है, डील फाइनल हो गया है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, $3 मिलियन या 300 कुछ ऐसे करके $1 मिलियन में है. दैट अमाउंट वो भारत के पास आएगा. समझ में आ रहा है? भारत जो इंपोर्ट करवाता था डिफेंस के इक्विपमेंट्स को, अब भारत बेचेगा. फिलीपींस के साथ बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, जैसे वियतनाम खरीदना चाह रहा है. ये सब चीन से डरते हैं. जितने सारे भी चीन के पड़ोसी हैं उनको क्या चाहिए? डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए. देखो ऊपर के कंट्री जो हैं जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसको तो रशिया कैटर कर देता है. ओके, रशिया चीन को भी दे देता है, जो चाहिए मांगो दे देंगे. लेकिन ये नीचे वाले कंट्रीज जो हैं, जैसे कि फिलीपींस हो गया, जैसे कि वियतनाम हो गया, इसमें कुछ रूल्स हैं. ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं है. रूल्स ये है कि वही कंट्री को दिया जाएगा जो कि भारत और रशिया दोनों का मित्र होगा. क्योंकि ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस बना हुआ है तुम्हारा ब्रह्मपुत्रा नदी और मॉस्को नदी, ठीक ना, यानी रशिया और इंडिया का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है. लेकिन इसमें ये बात समझना पड़ेगा, ब्रह्मपुत्रा 51% है, मॉस्को 49% है भारत का, ठीक ना. भारत का 51% की हिस्सेदारी है और 49% की हिस्सेदारी किसकी है? रशिया की है. और भारत बेच रहा है, फिलीपींस को बेचेगा, वियतनाम को बेचेगा, उधर अगर ब्राजील चाहेगा ब्राजील को बेचेगा. ठीक है, क्योंकि दोनों मित्र देश हैं, रशिया और इंडिया दोनों के. उसके ब्राजील, वहां पर अपना अलग प्रॉब्लम चलता है ब्राजील का. ठीक है, ब्राजील का नहीं, अमेरिका से नहीं लड़ेगा, लेकिन ब्राजील का डिफेंस एक्सपेंडिचर है. ठीक है, उसका इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. और उसके साथ साथ तुम्हारे जो छोटे छोटे कंट्री हैं, जैसे उराग्वे हो गया, पराग्वे हो गया तुम्हारा, उसके बाद पेरू हो गया, ऊपर वेनेजुएला हो गया, गुआना हो गया, फ्रेंच गुआना हो गया. तो तुम डिफेंस का तुमको करके रखना होगा ना. अर्जेंटीना को बेचेगा. अर्जेंटीना को किससे दिक्कत है? अर्जेंटीना को दिक्कत है तुम्हारा यूके से. फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर लड़ाई हो चुका है. क्या नाम था यूके का प्राइम मिनिस्टर का? मार्गरेटा थैचर शायद. हाँ, ओके.
उस समय लड़ाई हुआ अर्जेंटीना के साथ, यूके का, यूके ने हराया अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना एक हमारे लिए क्या है, कंज्यूमर है। हम लोग बेचेंगे उसको, क्या बेचेंगे हम लोग उसको, अपना तेजस भी बेचेंगे, ब्रह्मोस भी बेचेंगे। और दूसरा का बात में हम वही आ रहे थे तेजस के बारे में, हमारे पास हमारा एयरक्राफ्ट भी तो है, तेजस को भी तो बेचना है हम लोगों को। अभी तक बिका नहीं है किसी कोई भी देश, लेकिन इजिप्ट मांग रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ठीक ना, ये लोग चाइनीज के तरफ जा रहे हैं। भारत बोलेगा नहीं, चीनी मत खरीदो, उड़ते उड़ते गिर जाएगा मेरा लो। तो भारत एक्सपोर्ट की तरफ मूव कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। और रशिया जो थोड़ा सा अभी यूक्रेन के साथ लड़ाई में व्यस्त है, भारत रसिया को भी करने लगेगा कुछ दिन में सप्लाई, क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इंडिया एक्सपोर्ट आर्म्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑल्सो रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 15,920 करोड़। हम लोगों ने 15,000 करोड़ का बेच दिया सामान इन द ईयर 2023 फाइनल, विच रिप्रेजेंट 10-fold, बाप रे 10 गुना का इंक्रीज है, 10-fold इंक्रीज। सोचो 10 गुना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं पहले से। दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। 2016-17 से अगर हम लोग क्या करें, कंपेयर करें तो इट विल हाउएवर टेक अ लॉट मोर फॉर द गवर्नमेंट टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ अ डोमेस्टिक टर्नओवर ऑफ 1,75,000 करोड़ इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। भारत का जो सपना है वो 1,75,000 करोड़ का है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑफ रुपीज 35,000 करोड़, जिसमें कि 35,000 करोड़ का हम लोग अभी 12,000 कट रहे हैं। क्या है हम लोगों का आशा कि 35,000 करोड़ का सामान बेच देंगे। बिक सकता है अगर ब्रह्मोस डील हो जाए एक और कंट्री के साथ, और तेजस का डील हो जाए ना। ध्रुव का डील नहीं हो पा रहा है, ये बात याद रखना, थोड़ा सा दिक्कत आ गया है इसके ऊपर। ध्रुव में रोटर का प्रॉब्लम है, हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था। रोटर का यहाँ पर ये जो मशीन है ना, जहाँ घूमता है वहीं पर रोटर के नीचे में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जिससे कि ध्रुव जो है वो बहुत बार क्रैश कर जा रहा था। ओके, उसने अरेबियन सी में भी क्रैश कर गया डायरेक्ट, ठीक है। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर में कर गया, अरुणाचल प्रदेश में कर गया। हम लोगों ने बोला कि भाई तुम थोड़ा सा रुक जाओ, तुम बहुत गिर रहे हो, पटका रहे हो, तुम थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा तुम में कुछ डिजाइन में चेंजेस लाएंगे और उसके बाद फिर तुमको फिर उड़ाएंगे, फिर तुम्हें बेचेंगे। तो था, ध्रुव खरीदने की बात चल रही थी बहुत सारे देशों के साथ, लेकिन वहां पर थोड़ा सा रुक गया मामला। ये बात समझ में आया? तो अगर इस तरह का डील हो जाए भारत का, भारत भी हेलीकॉप्टर बेचने लगे, भारत भी अपना एयरक्राफ्ट बेचने लगे, भारत मिसाइल्स बेचने लगे, क्या बात रहेगी फिर? एवरीथिंग वुड बी परफेक्ट एंड फाइन। ओके, इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्ट्रेटेजिकल वैल्यू vulnerable position of being the largest arm importer in the world, accounting for 11% of total global import in 2018 से 2022। अब देखो, ऐसा बात नहीं है कि भारत ये कर रहा है तो भारत अपना पुराना जो व्यक्तित्व था उसको छोड़ दिया है। भारत आज भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है। 11% अगर पूरा दुनिया में 100% है, ठीक है, तो उसका 1/10 सिर्फ भारत, क्योंकि बहुत सारे कंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं ना। अब कुछ कुछ कंट्री इंपोर्ट नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा चाइना इंपोर्ट करता है, चाइना इंपोर्ट कर रहा है, सब उससे भारत सबसे ऊपर है। ओके, इंडिया इंपोर्ट करता है, चाइना इंपोर्ट करता है, चाइना रशिया से खरीदता है, इंडिया भी रशिया से खरीदता है। यूएसए इंपोर्ट नहीं करता है, यूएसए 2 या समथिंग कुछ करता होगा। ये बात सब समझ में आ रही है। पाकिस्तान इंपोर्ट कराता है, फिर यूरोपियन नेशंस जो छोटे छोटे हैं वो लोग भी इंपोर्ट कराते हैं, वेस्ट एशियन इंपोर्ट कराते हैं। वेस्ट एशिया को हमेशा जरूरत पड़ती है आर्म्स एंड एम्युनिशन की, क्योंकि सब तो लड़ ही रहा है। ओमान लड़ रहा है, ये ओमान यमन में लड़ाई हो ही रही है, ठीक है, सीरिया में लड़ाई हो ही रही है, जॉर्डन में लड़ाई हो ही रही है, लेबनान में लड़ाई हो रही है, हमास में लड़ाई हो रही है, सऊदी अरेबिया सबसे लड़ रहा है, ईरान उससे लड़ रहा है, इराक में लड़ाई हो ही रही। कहाँ नहीं लड़ाई हो रही है? सबसे ज्यादा तो चाहिए वहीं पर आर्म्स एंड एम्युनिशन, तो वहां पर भी इंपोर्ट है। ये बात समझ में आ रहा है? नया मार्केट इंपोर्ट का जानते हो कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका भी एक बहुत बड़ा मार्केट बन के उभर रहा है डिफेंस के लिए, क्योंकि वहां भी मार्केट चालू है। ये सारा बात समझ में आया। पर भारत के लिए अच्छी खबर है कि डिफेंस का एक्सपोर्ट भारत करना चालू कर रहा है,
और डिफेंस का प्रोडक्शन भारत करना चालू कर रहा है, क्योंकि उससे भारत का क्या होगा, जो डेफिसिट है वो कम होगा। यू कैन सी आउट हियर इंडिया का डिफेंस बजट ब्रेकडाउन। ये कौन सा साल का है, थोड़ा देख लेते हैं। 2022 से 23 का है, मतलब पिछले साल का है, 2023-24 का नहीं है बजट। देखो सबसे ज़्यादा जो बजट में जो चल जाता है ना, वो 31% तो सैलरी में चल जाता है, क्योंकि भारत का जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है ना, वो कोई 2-3 लाख का तो स्ट्रेंथ है नहीं। ओके, भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है, उसमें बजट का 31% हमारा क्या चल जाता है, सैलरी पे करने में। फिर वेपन खरीदने में 23% चल जाता है, जबकि ज्यादा हमें वेपन खरीदने में चाहिए होगा, सैलरीज में कम, लेकिन इतना बड़ा हमारा फोर्स ही है कि हमारा सैलरी में ज्यादा चल जाता है। फिर पेंशन देखो ना, 22% तो पेंशन में चल जाता है। अब ये जो है ना, ये क्या है, लाइबिलिटी है। मैंने पढ़ाया है इन सब चीजों के बारे में कि लाइबिलिटी है ये या फिर तुम्हारा एसेट है। सैलरी तुम्हारा एसेट है, वेपन तुम्हारा एसेट है, लेकिन पेंशन तुम्हारा लाइबिलिटी है। पेंशन से तुमको और कुछ नहीं मिलने वाला है, जो इन लोगों ने किया था देश के लिए, उसके एवज में इनको पेंशन मिल रहा है, तो इट बिकम्स अ लाइबिलिटी, बट इट इज ऑल्सो अ पार्ट। तुम उसको झुठला तो नहीं सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अदर कैपिटल आउटले 3.6%, मेंटेनेंस में 7% लग जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरे ख्याल से इसी को रहना चाहिए 20%। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर भारत करे 20% लगा दे, तो समझ रहे हो खाली 3.5% का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट यहाँ से चले जा रहे हैं, जाके इसरो ज्वाइन कर ले रहे हैं, सॉरी नासा ज्वाइन कर ले रहे हैं, जबकि उन्हें इसरो और DRDO के लिए काम करना चाहिए। तो पैसा दोगे तब ना काम करेगा। मोस्ट ऑफ द इंडियन इंजीनियर्स कहाँ जा रहे हैं, USA जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, पैसा वहां पर अच्छा है, लाइफ स्टाइल अच्छा है। ठीक है, ये सारे बात समझ में आ रही है। तो ये इसका कारण यहीं से आता है, जितना R&D में तुम पैसा दोगे ना, उतना अच्छे तुम्हें क्या मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे भारत में काम करने के लिए। फिर बाकी अदर 7.4% है। ठीक, यू कैन सी आउट हियर, ये लिस्ट देखो। इंपोर्टर का रैंक में रैंक 1 है भारत, और एक्सपोर्टर का रैंक में रैंक 4 है। इंडो पैसिफिक रीजन है, मतलब कि जो भी तुम्हारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रीजन है और पैसिफिक रीजन है, उसमें बात चल रही है। ठीक है, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है उसकी बात चल रही है। तुम इंडो पैसिफिक अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इंडियन ओशियन रीजन समझ लो। ठीक है, उससे भी तुमको समझ में आ सकता है, क्योंकि ये एशियन कंट्री है ज़्यादा से ज़्यादा, और एक ऑस्ट्रेलिया है। यू कैन सी आउट हियर, इंडिया का रैंक 1 है, स्पेंडिंग रैंक 2 है। चाइना एक्सपोर्टर रैंक में 1 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ रशिया नहीं है। रशिया रहता तो रशिया 1 नंबर पर आता। ओके, और इंपोर्टर में रैंक 3rd है। ऑस्ट्रेलिया भी इंपोर्ट कराता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया पनडुब्बी मंगा रहा है। किससे खरीद रहा है, USA और UK से खरीद रहा है। किससे, USA और UK से खरीद रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्या खरीद रहा है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, ताकि बैलेंस बना रख सके इस रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में। बैलेंस किसके अगेंस्ट बनाना चाहता है, चाइना के अगेंस्ट में बनाना चाहता है। तो एक और वीडियो है जिसमें कि मैंने पूरा इस रीजन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक ना, ऑकस भी बताया है मैंने ना, ऑकस, हाँ ऑकस भी बनाया है, और तुम्हारा आशियान रीजन के ऊपर भी होगा, तो उसको भी डाल देंगे, उसको भी देख लेना, तो कंप्लीट हो जाएगा इसके बारे में। एनी प्रॉब्लम, ये टॉपिक खत्म होता है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक।